तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी फोर्सेस कैरिंग कंडक्टर के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कुछ दिए गए हैं जिनको आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस फिगर को आपको बनाना है, जो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है इस फिगर को आपको बनाना है। अब इसके अकॉर्डिंग पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे प्लेस किया जा रहा है तो जो कंडक्टर एक्सपीरियंस होंगे फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर होंगे टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द करंट कंडक्टर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। एंड दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉरेंट्ज फोर्स, यानी ये जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑब्टेन्ड आइदर बाय द फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल और द राइट हैंड रूल, यानी ये जो आपका डायरेक्शन है उसको हम लोग फेल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल से या फिर फेल्मिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ कंडीशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का जो एक्ट करेगा एक करंट कंडक्टर के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा फॉलोइंग फैक्टर पे। पहला फैक्टर ये है कि जो फोर्स एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर के अकॉर्डिंग, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू आई। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू बी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, यानी जो फोर्स एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एल के उस कंडक्टर के, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल। चौथा हमारा पॉइंट कह रहा है कि द फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा, दैट मींस sin थीटा, with which the length of the conductor makes the with the direction of the magnetic field, यानी जो फोर्स एफ है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है उस साइन यानी जो थीटा एंगल साइन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, वो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारा के आएगा, जहां से आपका इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के बी आई और अपॉन साइन थीटा होगा। जहां पे क्या है, के इज अ कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा सिस्टम के मेजरमेंट पे। एंड इन द सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ बी इज chosen as such as the k of is 1, ओके आई। तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन दिया गया, अगर थीटा जीरो रहा तो चूंकि पता है कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, तो सारे वैल्यू जीरो होंगे। अगर 90 डिग्री एंगल रहता है तो आपको पता है कि आपका क्या आएगा, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है साइन के, तो बी आई और एल होगा। क्लियर, तो ये आपके पूरे फॉर्मेशन हैं। तो ये आपके चीजें हैं और इनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि अगर इनके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सबसे पहला फंडामेंटल वही है कि जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें उसे लिखना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ है जो कि आपका 200 है, उसके साथ एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे म्यू कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फ्लक्स की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स की डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें वैल्यूज को निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपका वैल्यू लगभग 2.59 साइन 314 टी के अकॉर्डिंग आएगा। और दूसरा हमारा क्या है, करंट इन द कॉइल, कॉइल के अंदर करंट क्या होंगे। तो करंट के लिए हमें वी एच और आई के वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। देन उसके बाद हमें फाइनल इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना होगा, और जैसे ही वैल्यूज को हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।